नमस्कार दोस्तों, भैया और बहनी। हमारे YouTube चैनल एजुकेटर प्लस पे आपका स्वागत है। मैं रितेश कुमार मौर्य, दिल्ली मुखर्जी नगर से। आज मैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस एवं एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे भयावह सब्जेक्ट इतिहास के बारे में समझेंगे, जानेंगे और उसका पोस्टमार्टम करेंगे, अर्थात उसका चीरफाड़ करेंगे कि अर्थात उसको एक एक चीज समझेंगे। इतिहास का हमसे जुड़ाव कैसे है, हमसे, इस मानव समाज से, वर्तमान से कैसे जुड़ाव है, वर्तमान से हमारे अतीत अर्थात इतिहास से आज कैसे जुड़ाव है। आज उससे पहले मैं आपसे वर्तमान परिदृश्य के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि वर्तमान का जो संबंध होता है ना अतीत से, बहुत अटूट होता है। अर्थात वर्तमान आज वर्तमान जो टिका हुआ आज हम लोग देख रहे हैं, जो आज महल, रोड, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जो भी टिका हुआ है, सब अतीत के भवन पे ही, सब अतीत के आधार पर ही टिका हुआ है। एक नींव कह लीजिए, अतीत हमारा एक नींव है, उसी पे पूरे भवन का निर्माण जैसे हुआ उसी तरह वर्तमान का निर्माण हुआ है। तो हम वर्तमान को जाने बिना अतीत के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो वर्तमान को जानना हमें बहुत जरूरी है। तो आज वर्तमान में जैसे कि आज मैं थोड़ा सी बात कर लेता हूँ, पहले थोड़ा चर्चा और कर लेता हूँ इस कोविड-19 को लेके। आज सबसे बड़ी समस्या कोविड-19 संपूर्ण देश में अपनी पैठ जमा चुका है। आज ऐसा कोई ऐसा देश बचा हो जहाँ पे कोविड-19 का प्रसार न हुआ हो, लेकिन लगता हमको कि लगभग संपूर्ण देश में कोविड-19 का प्रसार हो ही चुका है। और लोग, WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया, अर्थात लोग मर रहे हैं, हर जगह लोग मर रहे हैं कोविड-19 से। और संपूर्ण देश इस कोविड-19 से, अर्थात कहिए कि संपूर्ण देश की जो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक जो स्थिति है ना संपूर्ण देश के लोगों का, बहुत विकृत अवस्था में पहुंच गया है। लोग बहुत डरे हुए हैं, लोग सरकारें डरी हुई हैं। सरकार सोच रही है कि यार जो हमारे समाज की जो स्थिति है, लोग एक दूसरे से जो मिलाव, जो मतलब कि यार भाईचारे का संबंध था, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा गया है, भाईचारा, हमें मतलब आपस में बंधुत्व की भावना का निर्माण करना, ये मतलब स्थापना करना है, मतलब हमें एक दूसरे से मिल के रहना है। आज वो जो संकल्पना खंडित होती दिख रही है। कैसे कि आज हम एक कमरे में बंद पड़े हुए हैं, न तो हम अपने पड़ोसी से मिल पा रहे हैं, न तो अपने भाई जो जहाँ पे रुका हुआ वहीं रुका रह जा रहा है, न तो किसी से मिलाप है। जब तक किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तब तक कैसे अपनत्व की भावना उसमें जागृत हो पाएगी। सभी लोग डरे हुए हैं। और कहिए कि और इसको बढ़ाने के लिए ना, और इससे निजात पाने के लिए कोविड-19 से एक ही तरीका है कि आप सभी लोग एक संकल्प लेते हैं, हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। जो गरीब हैं उनको किस चीज की आवश्यकता है आज सबसे बड़ी आवश्यकता किस चीज की है? भोजन की है। हम उन्हें भोजन देंगे, कुछ सामान खरीद के दे देंगे जिससे उनकी आवश्यकता को पूर्ति हो। साबुन दे दे, दाल दे दे। ये संकल्प लीजिए आप लोग कि आपके जहां आप रह रहे हो, जिस स्थिति में रह रहे हो, उस वहां के लोगों की, जो कमजोर तबके के लोग, जो आपके पास, मान लीजिए आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास है वो चीज, तो आप वो चीज गरीबों में दें। दान नहीं करें, दान नहीं, क्योंकि दान जो आप करेंगे ना, लोग दान लेना नहीं चाहते हैं। आप उनको एक सहानुभूति या सोच कहिए उनसे कि यार आज का समय, यार सबको, आज कोई गरीब अमीर कोई नहीं है, क्योंकि ये महामारी ये सबको पकड़ रहा है। अमीर गरीब आज जिसके पास जहाँ पे टिका हुआ है वहीं पे रुका हुआ है। तो आज के पास कोई किसी चीज़ की संभावना
है कि नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है, खाने की दाल चावल उसे दीजिए, उसे डोनेट करिए, कहिए कि ये दान मत समझिए, ये एक सहयोग करिए। आप, मुझे भी कोई दिक्कत है, आप मुझे सहयोग करिए। एक उनके पास जो चीज़ है आप उनसे ले लीजिए, उनके पास जो आप उनको दे दीजिए, उनके पास में उनको दे दीजिए। एक दूसरे के सहयोग की भावना, तो इसी से हमारे बंधुत्व, हमारे बीच समरसता का भाव उत्पन्न होगा, तो यही हमें आगे बढ़ा सकती है। तो एक गीत मुझे याद आया इसी तरह से, आप लोगों ने सुना होगा इस गीत को, जानते होंगे आप लोग, कि दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते रहो। इस गाने का बहुत अच्छा अर्थ है कि मतलब जैसे दीप से, एक दीप को जलाने के लिए केवल हमें एक माचिस की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें 50 दीप जलाना, तो हमें 50 माचिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें कम एनर्जी में, कम अपनी ऊर्जा खर्च करके एक दीप से सभी दीप को जला देंगे। इससे क्या होगा, जो काम कर्म करने की, जो उनके प्रति, इससे क्या होगा ना, जैसे कि ये हमें सीख क्या देता है, ये दीप से दीप मतलब कि हम, हमारे पास जो चीज़ है हम उन्हें दे दें, उनके पास जो चीज़ है उन्हें दे दें, तो सभी की आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, अर्थात सभी को प्रकाश मिलने लगेगा, अंधकार से प्रकाश की ओर सबको मिलने लगेगा। हमें प्रकाश चाहिए, हमें लोगों में प्यार चाहिए, तो हम ऐसा ही क्यों ना करें, आपके पास जो चीज़ है उसे दूसरों को दे दें, जो उनके पास है वो उनको दे दें, तो ये चीज़ बढ़ते चले। तो एक चीज़ ये भी है, और ज्ञान आपके पास देखिए, हर स्तर से आप, हर व्यक्ति को ना कुछ जरूर आता है। मैं तो यहाँ तक जानता हूँ, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जानता है। ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति कम जान सकता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा जान सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति जानता ही कुछ ना हो। लेकिन जो आप जानते हैं वही ज्ञान दीजिए। इस समय लोगों को, जो आप कॉमेडी अच्छा करते हैं, आप कॉमेडी लोगों करके लोगों का दिल बहलाइए। आप डांस करते हैं, डांस करिए। आप अच्छा बोलते हैं तो कुछ अच्छा बोलिए। आप कुछ लिखते हैं तो लिख के लोगों को सब शेयर करिए, लोगों को मन बहलाइए। यही आप कर सकते, यही लोगों को, लोगों की परेशानियों को सॉल्व कर सकता है। ये यही एक चीज़ है। और जहाँ तक रहा कि 2-3 दिन पहले मैंने, मुझे थोड़ा दुखी हुआ, मैं सुना कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ, जैसे कि कश्मीर में कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ हमारे कई जवानों को, उस मतलब मैं सुना हताहत हुआ, और ये जो घटना हुई ना, उससे हमारे कई जवान शहीद हो गए हैं। और उन शहीद जवानों को सबसे पहले रितेश का सत नमन, और भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और सभी लोगों को करना चाहिए यार, वो हमारे देश के योद्धा हैं। वो न होते तो आज हमारा देश सुरक्षित ना होता। देश सुरक्षित नहीं होता तो हम सुरक्षित नहीं हो पाते। हम सुरक्षित नहीं होते तो हमारी स्वतंत्रता, हमारी समानता और हमारा बंधुत्व की जो संकल्पना वो खंडित हो जाती है। आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए हमें उन सब का आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारी मानव प्रजाति, प्रकृति और यहाँ तक कि स्वयं आपके जीवन में जितनों लोग भी आपके लिए, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इसका सहयोग करने के लिए प्रकृति, मानव प्रजाति का योगदान दिए हैं, उन सब का आभार व्यक्त करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप, और सबसे पहले कि एक मम्मी पापा का सहयोग करना, मम्मी पापा के सर्वप्रथम सहयोग, मतलब उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, उनके प्रति ऋण, अपना ऋण प्रकट करना चाहिए। क्योंकि ना, जो पिता की शक्ति और माता की त्याग का परिणाम हुआ। यदि पिता की शक्ति और माता का त्याग ना होता ना, आपका अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम माता पिता का आभार व्यक्त करना चाहिए। और फिर उसके बाद आपके जीवन की जो, आपके जीवन जीने में जो लोग आपका मतलब कि आपका सहयोग, आपका योगदान कर रहे हैं, मतलब आपके जीवन में जो लक्ष्य हासिल करना है, या मतलब जीवन जीने में जो आपका योगदान कर रहे हैं, उन सब का आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जैसे कि आप पढ़ाई करते होंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे तो रिक्शा का यूज करते होंगे, सेवा उसे लेते होंगे।
तो रिक्शा वाले ने आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी पहुंचा दिया, तो उस रिक्शे वाले भले से वो आप उन्हें रिक्शा वालों का पैसा दिए, जो ऑटो रिक्शा वालों को पैसा दिए आप उनको, लेकिन तब भी उनके, क्योंकि उनका भी एक आत्मसम्मान है, वो भी परिश्रम करके कर रहे हैं। परिश्रम कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, परिश्रम परिश्रम होता है। तो उन्हें परिश्रम का सम्मान करते हुए उनका आभार प्रकट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, बुक्स खरीदने जाने पड़ेंगे। तो ऑटो दुकानदार का धन्यवाद, ऑटो वाले का धन्यवाद, दुकानदार, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी वहां तक हमें पहुंचा रहे हैं, हमारा कम समय में हमारा सफर तय हो रहा है। क्यों? वो भी तो हमारे सफलता के लिए, वो भी तो उनका भी तो योगदान है। जल्दी पहुंचे तो हम जल्दी आएंगे, जल्दी पढ़ेंगे, किताब मिल जाए किताब हम पढ़े, किताब दुकानदार से किताब लेंगे, जितना हमें किताब को छाप के लाए किताब देगा, उससे हमें ज्ञान अर्जित होगा। तो समझ लीजिए कि सफलता में उन सभी लोगों का हाथ है। तो समझ लीजिए सफाई कर्मी, जैसे कि आज कोविड-19 के समय डॉक्टर, नर्स, सुरक्षा कर्मी, पुलिस हो गए, डीएम, एसडीएम, सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए। एक जो नाली साफ करता है ना, उसे हीन कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भी कर्म कर रहा है बंदा, कर्म करके अपना पेट भर रहा है, तो उसका भी आभार व्यक्त करना चाहिए। ये नहीं कि नाली साफ करता है तो यार वो गंदा है, नहीं यार, हम ही लोग को तो गंदगी साफ कर रहा है, हम ही लोग का तो लैट्रिन हो गया, उस नाली में जा रहा है, वो साफ कर रहा है, तो उससे भी हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारी गंदगी उठा रहा है, तो हमको भी उसका हमें भार उठाने का निर्णय वो लेना पड़ेगा, प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा हमें। ठीक, तो अब चलते हैं। अब आप मोटी मोटा समझ लिए होंगे कि आज हमें सबका सहयोग करके काम करना चाहिए। और चलिए हम अब टॉपिक पे आते हैं, इतिहास। डर लगता है इतिहास। सबसे बड़ी बात कि मैं कई लोगों से मिला, जैसे कि अपने फ्रेंडों से, कई स्टूडेंटों से मिला। मुझे लगा कि वो उनके पहला जहन रहता है इतिहास, मतलब क्या पढ़ने जीएस में, अरे यार इतिहास तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, इतिहास को समझे नहीं आता, मतलब सब वही रटना है, सब वही, कुछ उसमें कुछ मजा ही नहीं आता, कुछ उसमें जीविता दिखता ही नहीं है, सब निर्जीव चीज दिखता है हमको, कुछ जीविता नहीं है। तो मैं कहा कि यार सबसे बड़ी समस्या इतिहास की है लोगों को। अब इतिहास के भय को दूर करना चाहिए, क्योंकि इतिहास की समझ, पहले मैं भी सोचा कि यार ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन जब मैंने गहन अध्ययन किया, तो हम कहा यार इतिहास तो यार सजीवता उसमें है, उसमें लोग झूठे उसे निर्जीव बना के उसे बदनाम कर रहे हैं, उसे डर रहे हैं, लोगों को अभी वहां तक मतलब उसको समझ नहीं पा रही है, ऐसा कहिए। क्योंकि इतिहास ऐसा रोचक विषय है ना, कि आप पढ़ेंगे ना तो उसमें सजीवता जान डाल दीजिए यार, जान डाल दीजिए, क्योंकि उसके देखने का नजरिया आपका होना चाहिए। जैसे आज कहते हैं कि जैसा कि आप इतिहास के बारे में, मतलब मैं कुछ आपको बताऊंगा नहीं, सिखा दूंगा एकदम, इतिहास कैसे पढ़ा जाता है। इतिहास की जो सोच है ना, मैं सोच को बदल दूंगा आपकी। जो आप आज तक सोचते थे, मैं सबको नकार के एकदम सोच को आपको बदल दूंगा कि नहीं, इतिहास भी जाना जा सकता है, उसका प्रत्यक्ष किया जा सकता, प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता। प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है कि जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब जिसका हम मतलब कि मतलब देख ना सके, सुन ना सके, उसको हम अप्रत्यक्ष बोलते हैं। लेकिन हम इतिहास को प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे आपको। इतिहास का जो डर है, इतिहास को मैं एक कहानी के माध्यम से एक सजीवता ला दूंगा उसमें। जैसे आज लड़ाई झगड़ा मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे, आंख खोल के देखेंगे कि यार यहाँ पे इतिहास चल रहा है, यहाँ पे युद्ध हो रहे हैं, यहाँ पे ये सभ्यताएं खोजी गई, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। जैसे कहते हैं कि इसके लिए आपको वर्तमान में जाना पड़ेगा, उसके पहले आपको वर्तमान में जाना पड़ेगा। बिना वर्तमान को जाने, मैं एक बात बताया ना, बिना वर्तमान को जाने हुए आप इतिहास का कोई पहलू नहीं जान सकते हैं। क्योंकि वर्तमान को जब हम जान लेंगे ना, तो हमारे जो अतीत की जो भी घटनाएं होंगी ना, उसको जानने की उत्सुकता बढ़ेगी। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जब जाएंगे ना,
तो हमारे जो विचार है ना, क्या जो मतलब जैसे आप कह देते हैं कि हाँ, जैसे कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जब बढ़ेंगे ना, तो आपके विचार जो है कि वो एक विचार को एक आधार प्रदान करेगा। सॉरी, मतलब देखिए थोड़ा सा हम नर्वस हो जा रहे हैं। नर्वस मतलब क्या कि मेरा पहला वीडियो, तो इस पर जो भी आपको मतलब कि त्रुटियां हो, कुछ भी भाई, मैं भी तो इंसान ही हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ भाई गलतियां हो सकती हैं।